होते वक्त अगर किसी बच्चे क्लास, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए, हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट्स मैथ्स कर रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर पोल में करने होते हैं। पोल कैसे आता है? बच्चे आप यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो में आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसपे लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आप यहाँ वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे बच्चे आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर आएगा, इसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे तो बच्चे लिखा आएगा वोटेड, और जब आप सभी के सामने लिखा जाएगा वोटेड तब आप पूछना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद, और बहुपद के अंदर बच्चे हमने एक चीज कवर कर ली थी। क्या किसी को याद है बच्चे क्या चीज पढ़े थे हमने लास्ट क्लास के अंदर? समीकरण का हल पक्षांतर विधि द्वारा। वेरी गुड, कि हमने पढ़ा था समीकरण का हल पंचांतर विधि द्वारा। ठीक है, अब ये आप सभी लोग जानते हो कि सर ये विधि का नाम थोड़ा सा सुनने में वैसा है, बट ये हम लोग इस्तेमाल करते आते हैं काफी टाइम पहले से। जैसे कि एक थोड़ा सा रिवीजन हम आपको करा देते हैं। बच्चे मान लीजिए आपके पास में लिखा जाए कि आपको इसको सोल्व करना है 2x + 3 = 7। पूछा जा रहा है आपसे सोल्व कीजिए। बच्चे सोल्व करने का मतलब क्या है? आपको ऐसे मिलेगा सोल्व कीजिए यानी कि हल कीजिए, बस इतना ही लिखा आएगा आपके पास में। x = 2। हल करने का मतलब है कि हमें चर का मान निकालना है। बच्चे चर का मान निकालना है तो हमें चर कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सर चर हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बच्चे आपने चर वाली चीज को दे रखा 2x = 7। आप तक अभी तक आपने कुछ नहीं किया, बट आप प्लस के 3 को इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस के 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर? 2x = 7 में से 3 गया तो 4 आ गया। बच्चे हमें x का मान चाहिए था, x बराबर कितना आ गया? 4। सर यहाँ 2 गुणा में था, इधर आके भाग कर देगा और ये कितना आ गया हमारे पास में? x की वैल्यू आ गई है 2 हमारे पास। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है सर, इसी तरीके से हमारे पास में एक चीज और हो सकती है। ये तो एग्जांपल नंबर 1 था। सर हो सकता है वेरिएबल दोनों तरफ आ जाए। हो सकता है सर वेरिएबल दोनों तरफ आ जाए। वेरिएबल दोनों तरफ का मतलब क्या है सर? हमारे पास में मान लीजिए कैसा लिखा होता है सर 3p - 7 बराबर, इधर हमने मान लिया लिखा है हमारे पास में 11, और इधर मान लिया हमने लिखा है हमारे पास में p। बच्चे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? सर हमें वेरिएबल कहाँ दिखाई दे रहा है? सर हमें वेरिएबल एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है और एक वेरिएबल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। सर इसको तो इधर ही रहने देते हैं, बट आप जब इसको इधर लेकर आओगे तो -p से क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास में? +p हो जाएगा बराबर 11। सर ये माइनस के साथ इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे पास में? प्लस के साथ हो जाएंगे। देखिए 11 में 7 जोड़ोगे तो 18 हो गया। 3p के अंदर बच्चे जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक होता है। 3p के अंदर 1p जोड़ोगे तो कितना हो गया हमारे पास में? 4। बच्चे 4 बच्चे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 18/4। 2 से काटा 9, 2 से काटा 2। सर p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 9/2। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा रिकॉल टेस्ट के नाम से। आप सभी को इसको सोल्व करना है रिकॉल टेस्ट को, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। अभी हमने आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और जो आप लोगों को पता है कि सर जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें सोल्व करके पोल के अंदर आंसर करना होता है। ठीक है, तो सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा जा रहा है कि 2z + 6 = 3 + z को सोल्व करोगे तो बच्चे z की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब बताओ, इतना अच्छे से सारी चीजें बताने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है आप लोग बिना सोल्व करे आंसर करते हो? क्योंकि अगर सोल्व करने के बाद आंसर करोगे तो इतना गंदे हालात तो नहीं हो सकते। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपने आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अच्छा, आप लोग सभी बच्चे कॉपी पे तो सोल्व कर ही रहे होंगे इस सवाल को। तो अगर आपने अभी तक कॉपी पे सोल्व करना शुरू नहीं किया इसको, तो आप सभी बच्चे कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, कॉपी के ऊपर इसको सॉल्व करना। हम सभी की कॉपी भी चेक करेंगे
जब पोल सेक्शन बंद कर देंगे। ठीक है, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि Yes, सभी sir, बच्चे, हम बच्चे कॉपी पे जरूर सॉल्व करना, भले ही आपने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, बट फिर भी आप लोग इस कॉपी पे सॉल्व करना, क्योंकि हम सभी की कॉपी देखना चाहते हैं। जब हम आप कहेंगे कि अपना कैमरा ऑन कीजिए, तो सभी के पास में कैमरा ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, Yes, sir, कर लेना sir. चलिए। यस सर देख लेना। यस सर अभी क्लास देख के ले। अंदर अभी क्लास के अंदर बच्चे 20-21 बच्चे हैं, जिनमें से 15 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आते हैं या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चे जेड बराबर आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती, आप ऑप्शन भेज दीजिए ABC है, इतने से ही काम चल जाएगा जब आप ऑप्शन को भेज दें। ठीक है, चलिए अब से बच्चे तो सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पहले तो आपको पोल का रिजल्ट जरूर बताएंगे। बच्चे पोल का रिजल्ट है 3, 3, 4, 7, 3, 3, 4, 7। अब आप लोग अंदाजा देख सकते हो क्लास के अंदर कि बच्चे ने सारे ही ऑप्शन लगाए हैं और इसमें से कोई एक ही सर ऑप्शन। आवाज नहीं आ रही। बच्चे बताइए सभी को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए एक बार। Yes, sir, आ रही है. सर आ रही है। Yes, sir. देखिए बच्चे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वेरिएबल कहाँ दिख रहा है? सर 2 जेड तो ये रहा और 1 जेड ये रहा, तो वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे। सर 2 जेड तो पहले से इधर था, तो सर ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब इस जेड को हम लोग इक्वल टू के इस तरफ लेकर आ रहे हैं ना, जंप कराकर। देखिए इक्वल टू के इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो बच्चे प्लस के जेड इधर आके क्या हो जाएंगे? माइनस के जेड हो जाएंगे, बराबर। सर ये पहले से 3 इधर था, अब देखिए प्लस के 6 इधर जाएंगे इक्वल टू पे, तो ये माइनस के 6 हो जाएंगे। जब आप सॉल्व करोगे देखिए जेड के आगे कुछ नहीं है, तो जेड के आगे 1 है। बच्चे 2 जेड में से 1 जेड गया तो हमारे पास में 1 जेड बचेगा। अब आप उसे 1 जेड लिख लो चाहे जेड लिख लो, एक ही बात है। तो बच्चे जेड बराबर कितना आ गया? ये प्लस के 3, वो माइनस के 6। बच्चे दोनों संख्याओं के साइन अपोजिट है, विपरीत है, तो आंसर घटाकर आएगा। बच्चे 6 में से 3 गया तो 3 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या माइनस के, तो बच्चे माइनस के 3 आएगा। अब बताओ, ये सवाल सिर्फ 2 लाइन का था, ये सवाल था, और ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन। अब इसमें भी आप लोग समझ सकते हो कि कितने बच्चों की हालत खराब है। ये सिर्फ 7, 4, 11, 10 3, बच्चे भी. 14 और 3, 17। ठीक है, 17 में से सिर्फ 7 बच्चों का सही है पोल सेक्शन के अंदर। अब बताओ, इतना आसान भी अगर आप लोग नहीं करोगे तो बहुत समस्या है आप लोगों के साथ। ये तब हालात हैं जब हमने साथ के साथ अभी चीजों को सीखा है, जस्ट अभी के अभी। ऐसा नहीं कह रहे कि आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा, आपने 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसा कहीं नहीं बोला जा रहा है। आपको चीजें समझाई जा रही है और साथ के साथ आप लोगों से पूछा जा रहा है। अब आप बताइए हमें माइक ओपन करके कि ऐसे ही आप लोग करते रहोगे या फिर इसके अंदर कभी सुधार होगा? बोलिए, ये हमेशा ही ऐसा रिजल्ट आता रहेगा या फिर इसके अंदर कभी सुधार देखने के लिए मिलेगा? ठीक, गुड सर इवनिंग बच्चे। सर एक बार आप एक क्वेश्चन बोल दीजिए, फिर सभी की नोटबुक चेक कर लेना. यस सर। तो एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं और कॉपी हमें चेक करनी है, हम पोल में नहीं पूछेंगे। पोल में तो आवाज नहीं आ रही, आवाज सर आवाज नहीं आ रही। बच्चे आप ना क्लास को कट करो और फिर से रिज्वाइन करो। बाकी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? यस सर. ठीक है, यस सर। अब हम लोग आगे चलते हैं। बच्चे एक क्वेश्चन और सभी के लिए लिखा जाता है, आप लोग सॉल्व करना और प्लीज अपना कैमरा ऑन करना कॉपी की तरफ। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जब आपके पास में लिखा हो 12 माइनस के 2p बराबर, ये लिखा है हमारे पास में, इधर लिख दिया हमने कितना 18
माइनस के 4p। बच्चे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से कॉपी की तरफ दिखाएंगे आप कैमरा ऑन करके। हम कहीं नहीं मंगा रहे, ना चैट में ना कॉल में, आप अपनी कॉपी दिखाना सॉल्व करके। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए अपनी कॉपी की तरफ जैसे ही सॉल्व हो जाए। देखो क्लास के अंदर 22, 23, 21, 22 बच्चे हैं। बहुत मुश्किल होता है कि 21, 22 बच्चों की कॉपी को देखना। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग जल्दी से सॉल्व। सर हो गया। सर हमारा हो गया। चलिए अभी कुछ बच्चों ने अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लिया। पहले हम देख रहे हैं बच्चे कनवार सिंह के नाम से। ठीक है बच्चे, आपका कनवार सिंह के नाम से आप कैमरा बंद कर सकते हो। अभी हम देख रहे हैं बच्चे धर्मवीर कुमार के नाम से बच्चे की कॉपी। ठीक है बच्चे, आप भी अपनी कॉपी मतलब कैमरा बंद कर सकते हो। अभी हमने दो बच्चों के देखे, कनवार सिंह और धर्मवीर कुमार के नाम से। अभी सुरेंद्र कुमार के नाम से बच्चे की कॉपी हम देख रहे हैं। बच्चे आपने देखो यहाँ पर गलत लिखा है, माइनस के 2p बराबर 6, गलत है। माइनस के 2p प्लस के 4p। अब आपको पता है सर दोनों के अपोजिट साइन है तो आंसर घटा कर आएगा। 4p में से 2p गए तो 2p आएगा। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या कौन सी सर? 4 है। 4 प्लस में तो प्लस के 2p बराबर 6। हमें तो p का मान निकालना है सर। 2p बराबर अगर 6 है तो p की वैल्यू कितनी आएगी? 6/2 यानी कि 3 आएगी। किसी और बच्चे ने सॉल्व किया है भाई? बोलिए। सर अब सही। ठीक है सर हमारा देखना। बच्चे, ठीक है आप नाम बताइए अपना। निहारिका। ठीक है बच्चे, चलिए अभी हम आप ही कॉपी बच्चे कैमरा खोलिए। अभी निहारिका भी की कॉपी देख रहे थे, पूरा नहीं देख पाए थे। ये आपने क्या कर दिया है बच्चे? खोलो खोलो कैमरा, खोलो 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 खोलो। बच्चे ये माइनस के 2p था, ये आपने प्लस के 2p कैसे बना दिया? आपने बच्चे गलती कर दी है। निहारिका बच्चे आपका गलत है, थोड़ा सा देखो आप नंबर्स को देखो। अब सभी बच्चे सामने देख रहे हैं। बच्चे आप लोग ना अभी भी गलती कर रहे हो, कुछ बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं। तो बताओ कैसे ही समझाएं आप लोगों को। सर देखिए स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चे स्क्रीन भी आ रही है। देखो आपके साथ नेटवर्क इशू है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। हर्ष सेन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हर्ष सेन। बच्चे आपके साथ में नेटवर्क प्रॉब्लम है और आप बार बार बोलते हो तो हमें लगता है कि हमारी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है, बट ये नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ है। बच्चे आप क्लास को या तो फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा या फिर आप जो है ना आप अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठकर क्लास को ज्वाइन कीजिए। ऐसे तो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, आप बार बार ऐसे बोलोगे जबकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सारी चीजें दिखती हुई मतलब एकदम सही चल रही है सारी चीजें। देखिए आप लोग ये देखना बच्चे, आप लोगों को ये चीज चेक करनी है सभी को। क्या चीज चेक करनी है सर? देखिए बच्चे अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हो अच्छे से तो ये देखना है आप सभी को कि सर चर कहाँ पर है। सर एक तो यहाँ पर है चर, दूसरे कलर से लिख देते हैं। सर एक तो चर यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। देखो यहाँ पर माइनस के 2p है, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन पर ये माइनस के 4p इक्वल टू के इधर आएंगे तो ये माइनस के थे, इधर आके प्लस के 4p हो जाएंगे बराबर 18। अभी तक आपने कुछ नहीं किया। ये इधर प्लस के 12 थे, इधर आकर ये माइनस के 12 हो जाएंगे। पहले आप लोग यहीं पर बताइए, क्या किसी को यहाँ पर कोई डाउट है क्या? ये बताइए बच्चे। आप लोग साइन क्यों नहीं चेंज कर रहे हो? निहारिका बच्चे आपने साइन चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। अब आप एक देखिए कि सर ये देखना, सर यहाँ 18 प्लस के हैं, 12 माइनस के हैं, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, आंसर घटाकर आएगा। 18 में से 12 गया 6 आएगा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। अब आप इसे प्लस का लगाओ चाहे मत लगाओ कोई बात नहीं, प्लस का ही माना जाएगा। अब बच्चे माइनस के 2 हैं, ये प्लस के 4 है, आंसर घटाकर आएगा। 4 में से 2 गया 2 आएगा, साथ में पी आ जाएगा और सर प्लस की संख्या बढ़ी है तो इसलिए प्लस के 2p आएगा। बच्चे 2p बराबर 6 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 6। इधर 2 गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा,
और ये कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। बोलिए बच्चे पी की वैल्यू कितनी आ गई है? सर 3। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का मान ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? बहुपद का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चर का मान बहुपद में रखते हैं। यानी कि अगर आपको किसी बहुपद का मान निकालना है, बच्चे बहुपद का मान क्या होता है? बहुपद का मान तो हम लोग तब निकालेंगे ना कि जब हम लोग क्या करेंगे। देखिए बहुपद का मान निकालने के लिए आपको चर का मान बहुपद में रखना होगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, मान लीजिए आपको पास में एक आपके पास में एक बहुपद है। आपके पास में एक बहुपद है पी एक्स बराबर 2x² + 3। आपके पास में बहुपद कौन है? आपको बहुपद दिया रहा सर 2x² + 3। आपको इस बहुपद का मान बताना है। तो आप ये भी तो कहोगे सर हमें ये भी तो बताओ हम चर के किस मान पर बताएं। आपसे कहा गया कि आप इस बहुपद का मान बताओ जब x का मान 0 है। बच्चे आपने x की जगह 0 रख दिया। 2 × 0 का स्क्वायर + 3, ये कितना हो गया सर? 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 0 × 2 0 हो गया, 0 के अंदर 3 जोड़ोगे 3 हो गया। इसी में अगर आपसे पूछा जाए जब x का मान 1 है तब आप बहुपद का मान बताओ। बच्चे x की जगह 1 रख दोगे कि 1 का स्क्वायर + 3। बच्चे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो बच्चे 2 × 1 + 3, 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास में? 5 हो गया। यानी कि सर बहुपद का मान क्या होता है? बहुपद का मान कुछ नहीं होता। बहुपद का मान का मतलब है कि आप चर का मान बहुपद में रख दो बस। क्लियर सभी को कि आप चर का मान बहुपद में रख दीजिए तो मान आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक बहुपद है। क्या बहुपद है? कि सर बहुपद है हमारे पास में px बराबर x + 3, ये एक बहुपद है। आपको इसका मान निकालना है कब? जब x का मान 2 हो। जब x का मान क्या हो? 2 हो। बच्चे आपको कुछ नहीं करना। 5 आप आएगा। हाँ, बच्चे px बराबर x + 3 था, तो मुझे x की जगह कितना रखना है? सर मुझे x की जगह 2 रखना है। बच्चे यहाँ पर x था, मैंने 2 रख दिया। 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे x का मान कितना हो गया? सॉरी, बहुपद का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अब आपको और भी निकालना है। आपको बहुपद का मान निकालना है जब x की वैल्यू 5 है। बच्चे x की वैल्यू 5 है तो आप क्या कहोगे? सर px क्या था हमारे पास? सर px था x + 3। आपने x की जगह 5 रख दिया। बच्चे x की जगह 5 रख दिया तो 5 + 3 कितना हो गया? 8 हो गया। इसी तरीके से सर जो px था वो x + 3 था। आपने x की जगह 0 रखा, बच्चे 0 + 3 हो गया और ये कितना हो गया हमारे पास में? 3 हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सर नो सर। नो। ठीक है, यानी कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आपको दिया गया है कि बहुपद 3x² + 4x - 5 का मान x बराबर 2 पर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं सर जो बहुपद है मेरे पास में वो चर x में है, तो मैं लिख सकता हूँ सर px बराबर 3x² + 4x - 5। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, हमने इसको px ही क्यों लिखा? क्योंकि आप ये जानते हो कि सर ये चर x में है। हमें x की जगह कितना रखना है? सर 2 रखना है। तो जब आप x की जगह 2 रखोगे तो बच्चे x की जगह 2 रखो। x की जगह कितना रखना है? सर मुझे x की जगह 2 रखना है +4 × 2 - 5। अब आप लोग प्लीज ध्यान से देखना, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी होगी कुछ चीजें। देखिए हम इसको कट करके लेके चलते हैं एक नेक्स्ट पेज पर। ये रहा। अब आप लोगों को कुछ चीजें समझनी होंगी। सर हमारे पास में बहुपद क्या था? सभी को दिख रहा है ना बहुपद क्या था? सर बहुपद था हमारे पास में 3x²। दूसरे कलर से लिख देते हैं। सर बहुपद था हमारे पास में 3x² + 4x - 5। इसका मतलब क्या है ये समझिए। सर इसका मतलब ये है कि सर 3 की गुणा हुई है x² में, यानी कि सर 3 की गुणा हुई है x² में प्लस। इसका मतलब है सर 4 की गुणा हुई है x के अंदर -5। अगर x² को हम लोग लिखना चाहें बच्चे x² को लिख सकते हैं x × x + 4 × x - 5।
अब आपको क्या करना है बच्चे, x की जगह कितना रखना है 2, x की जगह कितना रखना है 2, तो बच्चे 3 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2 माइनस 5, बच्चे कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस बच्चे कितना हो गया 4 दूनी 8 माइनस 5, बच्चे 12 और 8 कितना हो गया 20 माइनस 5, और ये कितना आ गया हमारे पास में 15। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। एक तो तरीका ये है आप लोगों को करने के लिए कि जिसको बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता वो ऐसे कर सकता है, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आता है वो ऐसे कर सकते हैं। सर देखिए 2 का स्क्वायर, बच्चे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आप इसे लिख सकते हैं सर 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 2 कितना होता है सर 8 होता है माइनस 5, सर 3 गुणा 4 कितना हो गया 12 प्लस 8 माइनस 5, सर इन दोनों के साइन क्या है सेम है, सर आंसर जोड़कर आएगा 20 आ गया, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा माइनस 5, अब इन दोनों के साइन अपोजिट है तो आंसर घटा कर आएगा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा तो प्लस के 15। बोलिए क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को वही चीज समझाई गई है कि आपने व्यंजक के अंदर x की बराबर x की जगह कितना रख दिया है, x की जगह 2 रख दिया है, जहां जहां x था आपने वहां वहां 2 रख दिया है, सोल्व करने पर ये हमारे पास में 15 आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि सर हमारे पास में पी वाई, अब हमने इसको y क्यों लिखा है क्योंकि सर हमारा वेरिएबल क्या है, यानी कि हमारा जो चर है वो y है, तो सर पी वाई बराबर कितना है y क्यूब प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 4y माइनस 2। अब बच्चे आपको y की वैल्यू कितनी रखनी है, y की वैल्यू आपको माइनस के 1 रखनी है। चलिए अब आपका काम है कि आप इसे कॉपी के ऊपर सॉल्व करें और अपना कैमरा ऑन करके दिखाएं जल्दी से, कॉपी के ऊपर सॉल्व करें पेन से और अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए जल्दी से। सर हो गया। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। बच्चे बहुत अच्छे, लाइट नहीं आ रही क्या आपके, ये बताइए। अच्छा अभी दिख रहा है, पहले तो बहुत काला दिख रहा था। बच्चे गलती है, 4 की गुणा -1 में करोगे तो -4 आएगा। बच्चे -1 का क्यूब चेक करो, -1 का क्यूब मतलब क्या है, -1 गुणा -1 गुणा -1, -1 की गुणा -1 में करोगे तो +1 आएगा और फिर से +1 की गुणा -1 आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। अभी पहले सॉल्व कर लीजिए उसके बाद फिर से कैमरा ऑन कीजिए। सर हो गया। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सुरेंद्र शर्मा के नाम से। बच्चे आपके यहाँ भी बहुत नीला नीला सा दिख रहा है सारा। सर लाइट नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, कैमरा ऑन कीजिए, देखने की कोशिश करते हैं। हो गया। बच्चे इसमें क्या वैल्यू निकाली आपने, तो 0 निकाल दिए, 0 तो नहीं आएगी शायद, चेक कीजिए एक बार चेक करना है, आपके पास में आंसर 0 नहीं आएगा। अभी हम कनवार सिंह के नाम से बच्चे कॉपी देख रहे हैं। सर मेरा हो गया। अभी देखते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है, कनवार सिंह के नाम से आप ही का ठीक है अभी तक आंसर। धर्मवीर के नाम से बच्चे आप दिखाइए। ऊपर कीजिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए बच्चे। अभी भी बच्चे थोड़ी सी गलती है और हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आप लोग इसको ऐसे सॉल्व क्यों कर रहे हो। सुरेंद्र शर्मा के नाम से बच्चे फिर से कैमरा को ऑन कीजिए एक बार। भाई बहुत गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। बच्चे थोड़ा पास में कीजिए। ये आप 2 बराबर 0, ये बराबर का साइन कहां से आ जा रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। बराबर का साइन क्यों आ रहा है,
देखो पीछे वाले पेज पे हमने आपको स्क्रीन शेयर है सभी के सामने, पीछे वाले पेज पर देखना जरा। हमारे पास में कुछ ऐसा आंसर आ रहा था कि सर हमारे पास में ये एक पोलिनोमियल था, हमने x की जगह 2 रखा। तो बच्चे हमने तो बस ऐसे ही रखा, ये देखो, और हमने कहा कि सर आंसर कितना है, 15 आ रहा है, यानी कि पोलिनोमियल का मान 15 आ रहा है 2 रखने पर। तो आप लोग 2 बराबर 0 कैसे लेकर आ रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा है हमें, 2 बराबर 0 कैसे आ रहा है। चलिए अभी सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। अभी सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको ये एक पोलिनोमियल दिया गया था, ऐसे दिया गया था कि सर y³ प्लस 3y² प्लस 4y माइनस 2 में y बराबर माइनस का 1। आपको y की जगह कितना रखना है, माइनस का 1 रखना है। बच्चे y की जगह माइनस का 1 रखा, माइनस के 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू वाई स्क्वेयर यानी कि माइनस के 1 का स्क्वेयर प्लस 4 इंटू वाई यानी कि माइनस का 1 माइनस का 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये y³ प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 4y माइनस 2 का मतलब क्या होता है सर, y³ का मतलब है y को 3 बार गुणा करना, 1 2 3, प्लस सर 3y स्क्वायर का मतलब क्या है कि सर 3 की गुणा हो रही है y स्क्वायर में, और y स्क्वायर का मतलब है y गुणा y, प्लस सर 4y का मतलब क्या है, 4 की गुणा y में हो रही है -2, यानी कि अब आपको y की जगह कितना रखना है, -1। देखिए ध्यान से देखना, -1 गुणा -1 गुणा -1 जो आपको पहले बताया था हमने, प्लस 3 गुणा बच्चे y की जगह -1 गुणा -1 प्लस 4 गुणा y की जगह -1 -2। जब आप इसे सोल्व, देखो माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, प्लस की गुणा माइनस में करोगे माइनस, 1 की गुणा 1 में करी 1, 1 की गुणा 1 में करी 1। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आ गया। बच्चे 3 की गुणा 1 में करोगे 1, सॉरी 3 की गुणा 1 में करोगे 3, 3 एकम 3। बच्चे प्लस की गुणा माइनस में करोगे माइनस, 4 एकम 4 -2। अब देखिए माइनस साइन किसका, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, सब जुड़ जाएंगे क्योंकि सभी का एक जैसा समान चिन्ह है। बच्चे माइनस के साथ आ जाएगा, ये कौन है, प्लस के 3 है। बच्चे प्लस के 3 ये माइनस के साथ, आंसर घटा कर आएगा, 7 में से 3 गया 4, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बोले क्लियर सभी को। Yes, sir. Yes, ये तो sir. वो तरीका है जो आपको तब लगाना है जब आपको कुछ ना समझ में आए। अब जिन बच्चों को कुछ समझ में आता है उनको तो हमने बताया हुआ है। बच्चे करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इसको हम लोग कट करके लेके चलते हैं। बच्चे अब आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना। देखिए सर हमने y की जगह -1 रख, माइनस के 1 का क्यूब यानी कि माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1। सर माइनस माइनस प्लस, प्लस के गुणा माइनस में करेंगे माइनस, 1 एकम 1 इंटू 1, सर ये माइनस का 1 हो गया प्लस। सर माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब 3 की गुणा 1 में कर लेंगे, बच्चे 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस बच्चे प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, 4 की गुणा 1 में करोगे तो 4, -2 कितना हो गया, माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 2। अब जिन संख्याओं के समान चिन्ह है, जैसे ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, सबको जोड़ दो, 4 2 6 और 1 7, सभी के आगे माइनस का चिन्ह लगा। सर ये प्लस का 3 था, अब दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, आंसर घटा कर आएगा, 7 में से 3 गया 4 आएगा और चिन्ह माइनस का आएगा। बोलिए क्लियर सभी को। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अगर इतना क्लियर है सभी को तो बच्चे एक क्वेश्चन और पूछे आपसे, बताइए। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, ये sir. लीजिए, ये लीजिए बच्चे, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में कि 20 माइनस के 3m माइनस के 3m³, ठीक है, का मान m बराबर -2 पर ज्ञात कीजिए। कर पाओगे ना, करिए। बोलिए बच्चे, सॉल्व कर पा रहे हो ना आप लोग, कीजिए सॉल्व, Yes, sir. Yes, sir. कीजिए सॉल्व।
देखो जिसका हो जाए वो कैमरा ऑन करके दिखा देना कि सर मेरा हो गया है, चेक कर लीजिए। जिसका भी हो जाए वो कैमरा ऑन करके दिखा देना कि सर मेरा हो गया है, चेक कर लीजिए। सर हुआ मेरा किसी हो का ये गया। बताइए, हुआ किसी का? सर मेरा हो गया। ठीक है बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए। देखिए -20 था, -3m। सर हो गया। बच्चे आपका ठीक है, कन्वर सिंह के नाम से। अभी किसी और ने कैमरा ऑन किया है, शायद सुरेंद्र शर्मा के नाम से बच्चे ने। यस सर। बच्चे आपने ना जोड़ने में गलती कर दी है, कर देखो। चलिए बाकी बच्चे ने धर्मवीर कुमार के नाम से बच्चे ने कैमरा ऑन किया है। ठीक है बच्चे, अभी के लिए ठीक है। सर मेरा हो गया। नवीन शर्मा के नाम से बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। देखो कैमरे के ऊपर ना एक साइन बना आता है, वो घूमने वाला पहिए वाला। हाँ अब ठीक है। ठीक है अभी के लिए, बट आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर लिखना चाहिए। क्लियर करने का मतलब अभी हम आपको समझेंगे, आपको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए कहीं कहीं। ठीक है, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है। ठीक है चलिए। ठीक है बच्चे, अभी सुरेंद्र शर्मा के नाम से अभी आपका आंसर ठीक है। ठीक है, अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, और आप लोग कहाँ कहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे। देखिए एम की जगह कितना रखना है, -2, तो सर 20 है, 20 को 20 रहने दो। -3 गुणा एम, देखिए इसका मतलब है कि 3 की गुणा एम में हो रखी है। -3 गुणा एम की जगह कितना रखा, -2। यहाँ को ब्रैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एम की वैल्यू -2 है। बच्चे -3 गुणा एम क्यूब का मतलब क्या है, -2 गुणा -2 गुणा -2। या फिर आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो सर, एम क्यूब का मतलब क्या है कि सर -2 का क्यूब। ठीक है, अब आप लोग इसको समझना कि अब हमें कैसे करना है, -2 का क्यूब। देखिए सर ये तो 20 है, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे सर प्लस आ जाएगा, 3 की गुणा 2 में करेंगे 6 आ जाएगा। -3 गुणा, बच्चे -2 का क्यूब कितना होगा सर, -2 गुणा -2 गुणा -2। देखो माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस आएगा, प्लस की गुणा माइनस में करोगे माइनस। 2 दूनी 4 दूनी 8। सर ये जो लिखा हुआ है -2 का क्यूब, इसका मतलब है -8। अब देखिए सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस आ जाएगा, 8 किया 24 आ जाएगा, प्लस के 6 प्लस के 20। जब आप इसको जोड़ोगे तो 24 और 6 30, 30 और 20 50। क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। यानी कि कहीं कहीं पर आप अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे तो आपके जो गलत होने के चांस है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, गलती के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन पूछे आपसे। यस सर। पोल में भी पूछेंगे, बट पोल में आप लोग गलत करते हो, पोल में भी पूछ लेंगे। पहले 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं। देखिए लिखा हुआ है 5a² -के 2b का मान आपको निकालना है a बराबर 4 और b बराबर 3 पर, और b बराबर 3 पर ज्ञात कीजिए। समझ में आया सभी को कि सर हमारे पास है 5a² -2b है, और इसका मान निकालना है a बराबर 4 और b बराबर 3 पर। चलिए कीजिए सॉल्व। जिसका हो जाए वो अच्छा कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा देगा जल्दी से। सर मेरा हो गया। कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। सर हो गया मेरा भी। एक सेकंड जस्ट, a की वैल्यू 4 थी। बच्चे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, कनवार सिंह के नाम से ब्लर दिख रहा है। थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा बच्चे बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है? सर मेरा भी हो गया।
बच्चे कन्वार सिंह के नाम से चेक करो, 4 का स्क्वायर आपने गलत लिखा है बच्चे, 4 का स्क्वायर गलत लिखा है कन्वार सिंह के नाम से। ठीक है, अभी हम कॉपी देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है धर्मवीर कुमार के नाम से, सुरेंद्र शर्मा के नाम से अभी हम बच्चे की कॉपी देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। 3 ही बच्चों ने अभी तक बोला था कैमरा ऑन करने के लिए, इतने कम बच्चे। सर मेरा हो गया। बच्चे चैट में तो वाई लिख कर ही भेज रहे हैं बस। ठीक है सर बच्चे, मेरा भी धर्मवीर, हो गया। अब बच्चे आपका देख ले धर्मवीर कुमार के नाम सर से। मेरा भी हो गया। चलिए पायल खान के नाम से देख रहे हैं बच्चे का भी हम। ठीक है बच्चे, पायल खान के नाम से आपका ठीक है, बट आपको अभी कॉपी दिखाने का तरीका समझ में नहीं आया थोड़ा सा, बट आपका आंसर ठीक है, हमने देख लिया। बच्चे सर नवीन मेरा शर्मा, भी हो गया। बच्चे नवीन शर्मा के नाम से भी ठीक है। कनवार सिंह के नाम से बच्चे ने कैमरा ऑन किया था, कीजिए। खुशबू वर्मा आप भी कर रहे थे, नवीन शर्मा ठीक है, नवीन शर्मा के नाम से ठीक है। बच्चे कनवार सिंह के नाम से आप कैमरा ऑन करते बंद क्यों कर लेते हो? हम तो देख भी नहीं पाते, आपको बोल भी नहीं पाते, आप बंद भी कर देते हो। ठीक है बच्चे, खुशबू वर्मा आपका भी ठीक है। फिर से आपने कैमरा बंद कर दिया कनवार सिंह के नाम से। बच्चे हमने तो आपका नाम ही नहीं लिया, आप कैमरा ऑन करते हैं, हम दूसरे की कॉपी देख रहे होते हैं, आप इतने बंद कर देते हो। चलिए कोई बात नहीं, जब आप लोग कैमरा ऑन करते हो ना, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम हर बच्चे का नाम लेते हैं कि अभी हम किसकी कॉपी देख रहे हैं, और हम बताते भी हमने इनकी कॉपी देख ली है। आप अपने टर्न के आने का इंतजार करा करो, हम एक साथ 2-3 बच्चों की कॉपी नहीं देख सकते स्क्रीन पर। ठीक है, किसी एक ही बच्चे की कॉपी देख पाते हैं जूम करके। चलिए देखिए, आपसे पूछा गया था 5a² - 2b का मान ज्ञात कीजिए। सर इसका मतलब क्या है? 5a² का मतलब क्या है सर? 5a² का मतलब है 5 गुणा a गुणा a, माइनस 2b का मतलब क्या है? 2 गुणा b। अब सर की वैल्यू पुट कर दो बच्चे। a की वैल्यू कितनी है? 4 बच्चे, 5 गुणा 4 गुणा 4 माइनस 2 गुणा बच्चे b की वैल्यू कितनी है? 3। अब ये कितने? 4 चौक 16, 16 पंजे 80, माइनस 2 तिया 6, 80 में से 6 गया 74 आंसर आ जाएगा सभी का। या फिर आप लोग इसकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे पुट करने का मतलब क्या है सर? डायरेक्ट पुट करने का मतलब है कि 5a² था, 5a² था, माइनस के 2 भी था। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? इस 5 a की जगह कितना रखना है? 4 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा b की जगह कितना रखना है? 3। बच्चे कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे 80, माइनस 2 तिया 6, कितना आ गया? 74। जैसे भी आप लोगों को सही लगे, अगर स्क्वायर से आते तो आप लोग ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। पोल के अंदर क्वेश्चन पूछे तो सही करोगे? यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद पोल के अंदर क्वेश्चंस को पूछते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि 9xy प्लस x² माइनस y का मान x बराबर 2 और y बराबर 1 पर ज्ञात कीजिए। कीजिए बच्चे। 9xy प्लस x² माइनस y का मान आपको x बराबर 2 और y बराबर 1 पर ज्ञात करना है। जिसका हो जाए वो बोल देना कि सर मेरा हो गया है। सर हो गया। ठीक है बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए, सर हो गया। कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है बच्चे, सर आप मेरा भी हो गया। सुरेंद्र शर्मा के नाम से ठीक है बच्चे। आप सर धर्मवीर मेरा भी के हो नाम से, गया। धर्मवीर कुमार के नाम से बच्चे दिखाना। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कन्वार सिंह के नाम से बच्चे कॉपी। बच्चे आपका भी ठीक है। चलिए बाकी के बच्चे भी एक बार जल्दी से सॉल्व मेरा भी कीजिए। हो गया। नाम बताइए। सर मेरा भी हो गया। सर मेरा भी सर मेरा भी हो गया। ठीक है, अभी हम निहारिका रोय की कॉपी देख रहे हैं। निहारिका रोय बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। बच्चे आपने गलत कर दिया है। देखिए जब आप देखिए देखो निहारिका कैमरा ऑन कीजिए बच्चे, तभी तो बताएंगे गलती कहाँ पर है।
आप फिर चेक करना निहारी का उसको। देखिए जब आपने मल्टीप्लाई किया तो सर आपने लिखा 9 गुणा 2 18 प्लस 4 माइनस 1। 18 और 4 कितने होते हैं 22, और 22 में से 1 जाएंगे कितने का? सर 21। हाँ वो सही कीजिए निहारी का। बाकी बच्चे दिखाइए जरा एक बार पायल खान के नाम से। बच्चे आप ना थोड़ा दूर करिए कॉपी को, कॉपी बहुत पास कर रहे हैं, कैमरे से थोड़ा सा दूर कीजिए कॉपी को पायल खान के नाम से। बच्चे कैमरे से थोड़ा दूर कीजिए कॉपी को, थोड़ा सा दूर, थोड़ा और दूर, बहुत कम दिख रहा है अभी, थोड़ा और दूर कीजिए, जैसा आपको दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे वैसे ही हमें दिखेगा। आंसर दिखाइए, आंसर कितना है नीचे लास्ट में? चलिए 74 दिखाई दे रहा था बस इनका तो। अब वही हम कह रहे हैं, आंसर गलत दिखाई दे रहा है हमें भी, और इन्होंने आंसर नहीं दिखाया है। कोई नहीं कोई नहीं। बच्चे खुशबू वर्मा आप दिखाइए, और बिल्लू बच्चे आप भी दिखाना, बिल्लू के नाम से जिन्होंने कॉपी ज्वाइन मतलब क्लास ज्वाइन की है। बच्चे आपने कितना लिखा है इसको? बच्चे आपने भी गलत लिखा है। खुशबू वर्मा आपने लिखा है 18 प्लस 3 माइनस 1। देखो एक बार चेक कीजिए कॉपी के अंदर, 18 प्लस 3 माइनस 1 लिखा है ना आपने? आ, बच्चे थोड़ा सा तो हमें गड़बड़ लग रहा है, 18 के आगे आपने प्लस 3 क्यों लिखा है? प्लस 3 लिखा है, क्या लिखा है, फिर आपने कट कर रखा है। एक बार चेक करना आप, अभी हम कराएंगे क्वेश्चन जब चेक करना, ठीक है? हाँ सर +3 ही है, उसके बाद -1 तो इसमें काट दिया। हाँ वो गलत लिखा हुआ है उन्होंने, वो +3 क्यों होगा? वो तो +4 माइनस 1 दिखना चाहिए ना कॉपी के अंदर। सर -4 में से पहले ही कर दिया। अच्छा ठीक है, अभी राजबाला के नाम से और बिल्लू के नाम से हमें कॉपी और देखनी है, और हिमांशी के नाम से। अब जरा कॉपी और मतलब कैमरा ऑन करना राजबाला के नाम से, जल्दी से बच्चे थोड़ा जल्दी, राजबाला के नाम से कैमरा ऑन कीजिए थोड़ा जल्दी। चलिए अब आप सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर, कोई बात नहीं। देखिए सर 9xy का मतलब क्या था? 9 गुणा x गुणा y प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब था x गुणा x माइनस वाई। सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं सर। 9 x की जगह 2, y की जगह 1, प्लस सर x की जगह 2 गुणा 2 माइनस y की जगह 1। बच्चे कितना हो गया? 9 दूनी 18, एकम 18, प्लस 2 दूनी 4 माइनस 1। बच्चे 18 प्लस 4 22, 22 में से 1 गया तो सर 22 में से 1 गया तो 21 आ गया। या फिर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट का मतलब क्या है हमारे पास में? फिर से वही है कि सर ये लिखा हुआ है 9xy माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चे 9 गुणा एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1, प्लस एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर। क्या चीज बच्ची? सर ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन? नहीं दिख रही है बताइए। आप दिखिए सर, आप हाँ। दिखिए। सर हमको तो दिख रहे। ठीक है, ये देखिए कितना हो गया? 9 दूनी 18 का 18, और ये कितना हो गया सर? प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो गया सर? माइनस का 1। 18 4 22, और माइनस का 1 कितना हो गया सर हमारे पास में? 21। बोले क्लियर सभी को? यस सर। सर आप ठीक है, में पूछ लो। पोल में पूछते हैं। अब देखो कम से कम चांस ये कि अब आप लोग सही करोगे आंसर, ठीक है बच्चे? पोल के अंदर क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आप सभी के सामने। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप सभी का क्वेश्चन नंबर 39 पोल सेक्शन के अंदर ऑन कर दिया गया है। अब देखिए उम्मीद ये है कि लगभग लगभग क्लास के अंदर अभी 22-23 बच्चे हैं, तो कम से कम 20-21 या पूरी क्लास को सही करना चाहिए, ठीक है? लो आंसर करना बच्चों ने सही कर दिया है शुरू, और वो भी शुरुआत की है गलत आंसर पे कर। सर एक ने स्टार्टिंग में गलत कर दिया। हाँ हाँ वही कह रहे कि जो सबसे पहले बच्चे ने आंसर किया है उसी ने गलत कर दिया है। चलिए इतना आसान था, इतना सारा प्रैक्टिस कराने के जल्दबाजी में क्या है? अभी 2 बच्चों ने गलत कर दिया तो ये भी नहीं कह सकते कि जल्दबाजी में क्या है। आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो,
सर हम हमारी क्लास के कभी सारे बच्चे सही नहीं करते। यस सर। वो सच बताएं, इससे पहले वाला बैच होता है B17, उसमें बच्चे भी गलत करते हैं, पर इतना गलत नहीं करते जितना कि आपकी क्लास में गलत करते हैं। गलत देखो हर किसी बैच में करते हैं, 2-3 बच्चे हर किसी बैच में करते हैं, और आपकी क्लास में संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है गलत करने की, मतलब जो बच्चे गलत करते हैं। अब बताओ, इतने अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा, सारी चीज की, अभी आप सर लोग देख पा हमारे रहे, बैच में पढ़ते नहीं है। क्या करें समझ ही नहीं आता। बताओ, मतलब स्कूल भी जाते हैं बच्चे, पेरेंट्स सारा चीजें करते हैं, खर्च भी करते हैं, स्कूल भी भेजते हैं, सब चीज करते हैं, यहाँ पर भी पढ़ने के लिए आपको फोन स्कूल में मोबाइल भी काफी काफी दिन में जाते हैं। सर स्कूल में भी नहीं पढ़ते। अब देखो नहीं पढ़ते, इनकी गलती है, जबकि पेरेंट्स तो भेज रहे हैं ना सभी को स्कूल में। आपके पेरेंट्स तो मतलब भेज रहे हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़े लिखे सभी लोग, अभी यस तो सर। बच्चों की गलती नहीं जा रहे हैं। सर सर 7 चलिए बच्चों का गलत। चलिए, 18 बच्चों का आंसर आ गया, और अभी क्लास के अंदर 19 बच्चों का आंसर आ गया। 2-3 बच्चे बाकी हैं, तो लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, एक बच्चा और कर दो, 20 बच्चों का हो जाएगा। एक बच्चा और कर दीजिए आंसर जल्दी से। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, देखो एक बच्चा आंसर कर नहीं रहा है, 19 के 19 रुके हुए हैं। कम से कम एक और कर दो तो 20 बच्चे तो आंसर कर ही देंगे अपना पूरा। चलिए लास्ट 3, 2, 1। अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिस बच्चे के पास में पोल नहीं आता है, या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, सिर्फ वही बच्चे, सभी नहीं, सिर्फ वही बच्चे पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे किसी वजह से। देखिए सबसे पहले पोल का रिजल्ट बताते हैं। 1, 2, 3, 13। 1, 2, 3, 13। ठीक है बच्चे, 1, 2, 3, 13। अब देखते हैं हम लोग चैट सेक्शन में क्या हालत है बच्चों की। चैट सेक्शन में कितने बच्चों ने भेजा है? देखिए चैट सेक्शन में भेजा है 3 बच्चों ने डी ऑप्शन। ठीक है, तो 3 बच्चों को हम लोग चैट सेक्शन से काउंट कर लेते हैं, 3 बच्चे। अब देखिए कितने बच्चे हो गए टोटल, सर 13 और 3 16, 2 18, 3 21 और 1 22। सर 22 बच्चों ने भेज दिए, और कितने बच्चों को सही है देख लेते हैं। देखिए आप लोगों से पूछा था कि अगर पी वाई बराबर, अगर 2y + 7 है, आपसे पूछा गया था y बराबर 3 पर। बच्चे y की जगह 3 रखना है, तो जब आप y की जगह 3 रखोगे, बच्चे आपने देखा y की जगह 3 बराबर 2 गुणा 3 + 7। बच्चे 2 गुणा 3 का मतलब कितना हो गया, 6 + 7। बच्चे कितना हो गया हमारे पास में, 13। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अगर इतना क्लियर है सभी को, तो हमारी क्लास के अंदर 16 बच्चों का सही था 22 में से। सर मेरा तो सही था। ठीक, सर मेरा भी। एक और क्वेश्चन पूछे पोल में। यस यस सर। सर चलिए कोशिश करना कि सभी बच्चे सही करते, कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 40 के लिए सभी के सामने ऑन कर दिया गया है। थोड़ा सा सोच समझ कर, थोड़ा सा टाइम लगा करके, अच्छे से सोल्व करके तब भेजना। ठीक है, कोशिश करना कि सभी बच्चे आंसर कर दें, और सभी बच्चे सही भी कर दें। चलिए क्लास के अंदर अभी 21 बच्चे हैं, जिनमें से 5 बच्चों का आंसर आ गया है। कर दिया। कोशिश तो हम भी कर रहे हैं कि बच्चे कम से कम एक कोई सा क्वेश्चन ऐसा तो है जिसके अंदर सारे बच्चे सही कर दे, बट बहुत मुश्किल है वो क्वेश्चन ढूंढना Yes, sir. सारे बच्चे सही करते हैं।
चलिए अभी क्लास के अंदर 20 बच्चे, 20 में से 10 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आधी क्लास का आंसर आ गया है, आधी क्लास अभी बाकी है। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। सर कई बच्चे तो इसको ऐड कर रहे हैं। हाँ, ये गड़बड़ करते ही करते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि 2-3 बच्चों का और रह रहा है आंसर करना। 17 बच्चों का आंसर आ गया, 20-21 बच्चे हैं, तो 2-3 बच्चे और बाकी है, वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। सबसे ज्यादा गलत किया है लास्ट में बच्चों ने, सबसे ज्यादा गलत किया है। देखिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आते हैं या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो चैट सेक्शन के अंदर बच्चे संदीप आप और निशांत एक ही बार लिखकर भेजिए, बच्चे समझ में आ जाएगा कि हाँ संदीप और निशांत आंसर भेज रहे हैं, बार बार भेजने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? 11-7-1, 11-7-1। और जो चैट सेक्शन का रिस्पॉन्स है बच्चे वो है 3 बच्चों का बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल? 11, 12, 15 और 22। सर 14 बच्चों का ठीक। ठीक है, अब देखिए 22 में से कितने बच्चों का सही है? देखिए आपके पास में था px बराबर 8 - 3x²। और बच्चे हमें x की वैल्यू कितनी चाहिए थी? x की वैल्यू 2 पर वैल्यू चाहिए थी। आपने x की जगह कितना रख दिया? 2। बच्चे 8 - 3 गुणा 2 का स्क्वायर। अब आप देखना 8 - 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 4 होता है। अब आप ये देखना तो 4 × 3 कितना हो गया? 12, यानी कि 8 - 12। बच्चे प्लस के 8 माइनस के 12 तो कितना हो गया? माइनस के 4 हो गए। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है, डाउट है किसी को? नो सर। नो सर।